आदाब बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है जेके बूस्ट फाउंडेशन क्लासेस में। तो बेटा आज हमारा जो सबक है, हमारे आज के सबक का जो उन्वान है वो है उफ ये माहौलियाती आलूदगी। यानी इसमें हमें देखना है कि हमारा जो माहौल है इसको हमने किस तरह आलूदा किया है, यानी पोल्यूशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। और बेटा यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि इंसान के लिए कुछ बुनियादी चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर हम जीने का तस्वुर नहीं कर सकते। यानी वो 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बगैर हमारे जीने का तस्वुर नामुमकिन है, जिसमें पानी, हवा, ग़िज़ा यानी जिसे हम खुराक कहते हैं। और ये 3 चीजें जो हैं इनके बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। ठीक है बेटा, अब आप अंदाजा लगाइए अगर यही 3 चीजें गंदा हो गई, अगर इन्हीं 3 चीजों में गलाजत और सकाफत फैल गई तो क्या हम वाकई जो जीने का तस्वुर किया जाता है इन 3 चीजों से, क्या हम वाकई अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे? इसका जवाब है नहीं। तो इसी तनाजुर में बेटा आज हमारा जो सबक है वो है माहौलियाती आलूदगी। क्योंकि माहौलियाती आलूदगी जो है इस हवाले से शायरों ने अपनी शायरी में इसकी अक्कासी भी की है। आप देखिए यहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद ने कुछ अशआर कहे हैं, उनमें वो लिखते हैं कि न हवा साफ है न फजा साफ है, वो जो आबे बका था वो ना साफ है, जमी हो समुंदर हो या आसमां, एक जरा सोचिए अब के क्या साफ है, मौत से पुरखतर है ये आलूदगी, मौत से पुरखतर है ये आलूदगी, दोस्तों दिल में थोड़ी कसक चाहिए, मुझे अपने जीने का हक चाहिए। तो यहाँ पर अमजद इस्लाम अमजद ने जो हमारा माहौल जो आलूदा हो चुका है इसकी अक्कासी की है अपने इन अशआर से। चलो तो बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माहौल जो है या माहौलियाती आलूदगी जो है इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके मानी क्या है। आप देख सकते हो कि माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदो पेश के माहौल का गंदा या नजस होना, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको अगर हम पोल्यूट करेंगे, इसको अगर हम गंदा करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। इंसान के गिरदो पेश में खा पानी हो या फजा को हम हवा कहते हैं या हवा को हम फजा कहते हैं। यहाँ पर मैंने लफ्ज पढ़ा खा, जो आम मानों में हम पढ़ते हैं, अक्सर हमारी जबान पे होता है खवा, लेकिन इसका जो हकीकी मानों में जो असल तलफ्फुज है वो है खा। गिरदो पेश के खा पानी हो या फजा या जिंदगी के दूसरे सामान, उनकी गलाजत खुद जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि दुनिया में तमाम जिंदा चीजों के लिए बराह रास्त साफ पानी, ग़िज़ा, हवा की जरूरत होती है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारी जो बुनियादी चीजें जो है इंसान के जीने के लिए वो है साफ पानी, साफ ग़िज़ा और साफ हवा। अगर इन चीजों को गंदा कर दिया जाए तो इन मखलूकात की जिंदगी इस कुर्रे अर्ज पर कैसे कायम रह सकती है? जो भी जानदार हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर हैं, चाहे वो समंदर में जो मछलियां हैं या बाकी परिंदे हैं, तो इस कुर्रे अर्ज पर हम जीने का तस्वुर नहीं कर सकते हैं अगर हमने इन 3 चीजों को गंदा या आलूदा किया। अब यहाँ पर इस सबक में आपकी जो किताब है उससे मैंने कुछ अहम चीजें ली हैं जो सबक में कहा गया है। सबसे पहले उसमें आलूदगी जो है इसकी कुछ मुख्तलिफ किस्में बताई गई है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आबी आलूदगी, जिसे आप वाटर पोल्यूशन कहते हैं, इसी तरह हवा की आलूदगी, एयर पोल्यूशन, इसी तरह शोर की आलूदगी। तो ये हम यहाँ पर इनकी वजाहत करेंगे, इनकी तफसीर बयान करेंगे। चलिए सबसे पहले पानी की आलूदगी। बेटा पानी जो एक अजीम तोहफा है, जो खालिक के कायनात की तरफ से एक हम कह सकते हैं एक अनमोल नेमत है हमारे, इसके बगैर जीने का तस्वुर मुमकिन नहीं है। अब पानी की आलूदगी क्या है, पानी को हमने किस तरह आलूदा किया, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ अहम चीजें हमने यहाँ पर लिखी हैं। कारखानों से बहकर आने वाले कीमियावी मादे या कीमियावी मादे बहुत खतरनाक होते हैं। यानी कीमियावी मादे हम कहते हैं बेटा केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कारखानों से निकलते हैं या कारखानों से जो वो धुआं निकलता है वो बहुत खतरनाक होता है। पानी में रहने वाली मखलूक पर भी उनका बहुत खराब असर पड़ता है। न सिर्फ इस जमीन पर रहने वाले जानदार या इस जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए वो खतरा है, बल्कि पानी में रहने वाली जो मखलूक है या मखलूकात है उनके लिए भी ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल खतरनाक होते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि जो कीड़ा मार दवाइयों में जो जहर घुला हुआ होता है उसकी वजह से दरिया की मछलियां मर जाती हैं। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के हैंडपंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल
नहीं होता। यानी जो हम कीड़ा मार दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ से हमें उनसे फायदा मिलता है, या अगर हम देखेंगे हम सब्जियों के लिए वो कीड़ा मार दवाई भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी सब्जियां जो है वो ठीक रहे, महफूज रहे। लेकिन दूसरी तरफ से उसका एक नेगेटिव पहलू भी है जो हमारे लिए बिल्कुल मतलब बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो कीड़ा मार दवाई जो है, इसमें जो जहर होता है वो भी मखलूकात के लिए, खुसूसी तौर पर जो मछलियां होती हैं उनके लिए खतरा या खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसी तरह जो दरिया के किनारे जो आबाद बस्तियां होती हैं, वहां पर जो कुएं होते हैं, वहां पर जो हैंडपंप लगाए हुए होते हैं, उनका पानी फिर इसी वजह से पीने के काबिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कुछ नुक्ते हमने लिखे हैं। दरियाई जहलम के पानी का मुशाहिदा, कितना गंदा पानी। जो दरियाई जहलम जो काफी मशहूर दरिया है, आज आप देखिए मतलब हम उस दरिया की तरफ देख भी नहीं पाते हैं, इतनी गंदगी है, इतनी कसाफत, इतनी गलाजत हमने दरियाओं में डाली है कि उनका पानी जो है वो देखने के काबिल नहीं है। पीने का तसव्वुर तो दूर की बात है, बल्कि हम मतलब अगर हमें अपने कपड़े धोने होंगे उसके लिए भी हम इस्तेमाल नहीं करते। पीने का पानी तो वो तो दूर की बात है कि हम उसको अपने खाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करें। तो दरियाई जहलम की तरफ जो हम देखते हैं आज, पानी की सतह जो है वो बहुत कम है, और जो ये पानी कम है लेकिन वो भी बहुत आलूदा है, वो भी बहुत गलीज हो चुका है। इसी तरह ये दरियाई जहलम का ही वाक़या नहीं है, दरियाई जहलम का ही मामला नहीं है, बल्कि दरियाई तवी का हाल भी ऐसा ही है। दरियाई तवी जो जम्मू से ये निकल के आता है, वो भी अगर हम उसकी हालत भी देखेंगे, उसका पानी भी बिल्कुल आलूदा हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम कश्मीर के जब हम झील देखते हैं, जैसे झील डल का आप नजारा कीजिए, वो दिन ब दिन सुकड़ रहा है। वहां पर आबाद बस्तियां हो रही है, वहां पर बस्तियों से, घरों से जो गलाजत निकलती है, घरों से जो कसाफत निकलती है, उसकी वजह से आप झील की हालत देखिए। झील की जो उसकी जो वो लेंथ थी, उसकी जो वो ब्रेड थी, वो दिन ब दिन सुकड़ती हुई नजर आ रही है। तो दरिया, इसी तरह यहाँ की झीलों की हालत देखिए, जैसे झील डल या झील उदर जो है, या जम्मू का जो झील मानसर है, मानसर लेक जिसे हम कहते हैं, तो ये तीनों झील भी देखिए आप। आज हम इनकी तरफ, ये हमारी शान थे। यहाँ पर जब सयाह आते हैं, यहाँ जब बैरून मुल्क से लोग आते हैं, तो वो खुश होते थे कि यहाँ का माहौल साफ है, यहाँ का पानी साफ है, यहाँ की फजा साफ है, यहाँ के जंगल, सरसब्ज जंगल साफ है। लेकिन आज जो हालत है इसके बरअक्स है। आज बात अलमिया है। अब अलमिया की बात यह है कि आज हमने इन झीलों के पानी को, या झील जो हैं या झीलें जो हैं, इनके पानी को हमने बिल्कुल आलूदा किया है। ये तमाम झीलें अब दिन ब दिन सुकड़ रही है। जो मैं अभी कह रहा था आपको, अब ये इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम हैं। ये काम हम कर रहे हैं, पानी को आलूदा हम कर रहे हैं, दरियाओं को आलूदा हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ के जो चश्मे हैं, उनको भी हमने, उनका जो पानी है, वो बहता हुआ पानी जो होता था, वो रवा पानी जो होता, जो इंसान को सुकून देता था, लेकिन आज हम उन चश्मों की तरफ भी देख नहीं पाते हैं। ठीक है बेटा, आप ये देख सकते हो, यहाँ पर आप तस्वीर हमने लगाई है, जैसे वाटर पोल्यूशन है, आप देख सकते हो, इसकी तस्वीर हमने लगाई यहाँ पर। किस तरह हमने जो पानी है दरियाओं में, आप देखिए घरों से जो गलाजत निकलती है, घरों से जो कसाफत निकलती है, उसकी वजह से पानी जो है बिल्कुल आलूदा हो। इसके जिम्मेदार कौन है? हमने खुद अपने हाथों से कुदरत के तहाइफ या कुदरत के अता किए जो तोहफे थे, खासकर साफो शफा पानी जो था, या साफो शफा पानी की झीलों, तालाबों, चश्मों और नदी नालों को हमने क्या किया? गंदा किया। मैंने कल भी आपको कहा था एक क्लास में कि अगर हम कुदरत की दी हुई नेमतों के साथ छेड़ेंगे तो हमारी दास्तान तक न रहेगी दास्तान। तो कुदरत की दी हुई चीजों की हमें कद्र करनी है, इनकी हमें हिफाजत करनी है, और इनसे हमें फायदा उठाना है। चलिए आगे। इसके बाद है बेटा शोर की आलूदी। आपकी किताब में लिखा गया है कि शोर की आलूदी, नॉइज पोल्यूशन। आप देखिए यहाँ पर गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और बाजारों में हर तरफ रेडियो, लाउड स्पीकर, ठीक है, गाड़ियों का शोर है। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी की आवाज को इतना तेज करते हैं कि दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती। अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो या टाइप रिकॉर्डर काफी जोर से चलाते हैं। ऐसा देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी ये देखा होगा, जब आप कहीं पर सफर कर रहे होंगे गाड़ियों में, तो आपने इस चीज का मुशाहिदा किया होगा। अच्छा, आवाज इतनी ऊंची होती है कि लगता है कि कान के पर्दे फट जाए या फट गए। ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है। ये भी आलूदगी की एक किस्म है, शोर की आलूदगी। गाड़ियों से जो शोर आता है, या
अब तो रेडियो का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता है, या हमारे घरों में जो टीवी होते हैं, खुसूसी तौर पर जो गाड़ी वाले होते हैं, उनमें जो वो टेप रिकॉर्डर लगा हुआ होता है तो वहां पर वो सुनते वक्त इतनी आवाज रखते हैं कि इंसान के जो कान के पर्दे होते हैं वो फटने को तैयार होते हैं। तो ये शोर की आलूदगी है बेटा, ये भी आलूदगी की एक किस्म है। और ये जो है इस तरह के जो काम हम करते हैं ये बिल्कुल शाया निशान नहीं है, ना ही हमारे अखलाक हमें इस चीज की इजाजत देते हैं, ना ही कोई मजहब हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हमें दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। ठीक है बेटा, ये आलूदगी खतरनाक है। शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, खासकर कानों और दिमाग पर उनका काफी बुरा असर पड़ता है। हमारे दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है, हमारे कानों के पर्दों पर भी इसका असर पड़ता है। तो जरूरत इस बात की है कि हमें इस पर कंट्रोल, हमें इस चीज से दूर रहना है, हमें इन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करना है और लोगों को अवेयर करना है, लोगों को बताना है कि भाई दूसरे लोगों को तकलीफ देना कोई जायज अमल नहीं है। चलिए, इसके बाद है एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी। एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के लिए गाड़ियों और मोटर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है बेटा, आज का दौर जो है, शायद ही कोई इंसान या कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो गाड़ियों में सफर नहीं करते होंगे। हाँ, ये तो जरूरत है, हमें कहीं पर पहुंचना है, लेकिन आज आप देखोगे गाड़ियों की भरमार है, हर तरफ आप गाड़ियां देखोगे, हर तरफ आप गाड़ियों का शोर देखोगे। तो हर जगह अब इस तादाद में इजाफा हो रहा है, इस तादाद में बेटा इजाफा हो रहा है। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की जरूरतों को पूरा करने की खातिर हम क्या करते हैं, हमने कारखाने खोले, ठीक है बेटा, या हमने इंडस्ट्रीज खोली, हमने फैक्ट्रीज खोली, वहां पर हमारी जो जरूरियात जिंदगी होती है वहां पर हम वो तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कारखाने खोले। अब इससे तो फायदा मिलता है, लेकिन इसका जो मनफी पहलू है बेटा वो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे खतरा क्या है। हर तरफ मशीनों की भरमार है, मशीनें हैं। आज का दौर तो मशीनों का दौर है, आज का दौर तो टेक्नोलॉजी का दौर है। अगरचे इसमें हमारे लिए मस्बत पहलू भी हैं, हम इनसे फायदा उठाते हैं, लेकिन इसके कुछ मनफी पहलू भी हैं जो हमारी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो रही है। अच्छा, हुआ क्या? अच्छा, हम क्या देखते हैं बेटा, जो ये मशीनें हैं इनकी भरमार है आज। अच्छा, आज हमें ताजा हवा देखने को नहीं मिल रही है। ताजा हवा या साफ और शफाफ हवा जो है वो उस चीज का फुकदान है आज। यानी इंसान जो है, इंसान अगर ताजा हवा पिएगा तो उसके लिए हमें कहीं पर कहीं दूर, हमें कुदरती फजा में हमें सैर तफरी के लिए जाना पड़ता है। वहां पर हम वो ताजा हवा देख पाते हैं जहां पर पोल्यूशन कम होता है, जहां पर आलूदगी कम होती है। वजह यही है कि अब तो शहरों गाँव में भी आप देखिए, आप गाड़ियों की भरमार है, मशीनों की भरमार है। तो वजह यही है कि हवा आलूदा हो रहा है। वजह यही है कि हमें साफ और शफाफ पीने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि ये तो मुहाल हो रहा है, मुश्किल। मुहाल मतलब मुश्किल। अच्छा, जिस वजह से बड़े बाजारों में दम घुट रहा है। आप देखिए, इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतना एयर पोल्यूशन हुआ है, इतना माहौल गंदा हुआ है कि आज हम बाजारों में बल्कि घरों में सांस भी अच्छे से नहीं ले पाते हैं बेटा। आलूदा हवा से नई नई बीमारियां पैदा हो रही, जैसे तपदक, जिसे हम टीबी कहते हैं। तपदक जैसी मौलिक बीमारी ने फिर सर उठाया है। इन तमाम आलूदगियों की वजह से हमारी बुनियादी जरूरियात जैसे हवा, पानी, खुराक, ग़िज़ा जो है, इन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये जो एयर पोल्यूशन है, ये जो हवा की आलूदगी है बेटा, ये जो नॉइज पोल्यूशन है, शोर की आलूदगी, या जो पानी की आलूदगी है, इन तमाम चीजों से क्या हुआ है, जो मैंने पहले ही एक नुक्ता आपको कहा था कि हमारी जिंदगी के लिए जो 3 चीजें जरूरी हैं, इन तमाम आलूदगी की वजह से जो सबसे ज्यादा असर पड़ा है वो किस पर पड़ा है? पानी पर, खुराक पर, जिसे हम ग़िज़ा कहते हैं, इसी तरह हवा पर इसका बुरा असर पड़ा है। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो बेटा, यहाँ पर एयर पोल्यूशन किस तरह होता है। यहाँ पर हमने चंद तस्वीर दिखाई है, गाड़ियों की वजह से किस तरह होता है। ठीक है, और एक और चीज है बेटा, एक और चीज ये है जो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। इससे पहले कि मैं आपको वो बताऊं, यहाँ पर आप देखिए, अनाज, सब्जियों और फलों के लिए कीमियावी खाद और कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो जरूरी है, एक तरफ से जरूरी है, जिनमें एक किस्म का जहर होता है। उसका कुछ हिस्सा फसल में ही रह जाता है, जिसकी वजह से भी बीमारियां जन्म, यानी हमें खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है अनाज के लिए, सब्जियों के लिए, या हमें कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उनमें भी एक किस्म का जहर होता है जो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा फिर वो सब्जियों में, अनाज में रहता है, जिसकी वजह से इंसान जो है बीमारियों में मुब्तला होता है। अब दूसरा खतरा जो है, जो मैं कहने वाला था, जिस पर हमें गौर करना है, वो ये है कि ओजोन लेयर में सुराख पैदा हो गए हैं। ओजोन लेयर जो है,
इसमें सुराख पैदा हो गए हैं। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शआओं को जमीन तक नहीं आने देती। जो एक परत है, एक लेयर है, ओजोन लेयर जिसे हम कहते हैं, इसका काम क्या है? एक किस्म की गैस है ये बेटा। इसका काम क्या है? जो सूरज से जो वो यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आती हैं, शआ हम उसको कहते हैं उर्दू में, तो इसका काम क्या है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है, उन रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उससे उसके क्या नताइज निकलेंगे बेटा? कहते हैं कि अगर वो रेज जो है सूरज से आती है, वो अगर जमीन पर पड़ेंगी तो जितने भी जानदार हैं, खुसूसी तौर पर जो इंसान है, इसकी जो जिल्द है, इसकी जो स्किन है, कहा जाता है कि उनको स्किन कैंसर होता है और दुनिया में जितनी भी जानदार मखलूकात हैं उनका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। तो ये ओजोन लेयर जो है ना, इसके साथ भी इंसान ने छेड़छाड़, यानी हमने माहौल का जो बैलेंस था, कुदरत ने जो हमें माहौल अता किया था, साफ शफाफ माहौल अता किया था, उसका तवाजुन हमने बिगाड़ दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि ओजोन लेयर जो है, अब इसकी जो परत है वो दिन ब दिन बारीक होती जा रही है। यही वजह है कि आलूदगी जो है ये बहुत चीजों का इस वजह से हमें बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक है बेटा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इन चीजों से दूर रहना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये एक ऐसी गैस होती है जो खतरनाक शआओं को जमीन तक नहीं आने देती है। ये शआएं इस कदर खतरनाक होती हैं कि जमीन तक पहुंच जाए तो जानदार में जिल्द का कैंसर, सिकना पैदा हो जाए और कोई भी जानदार जिंदा न रहे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आखिर में हम क्या कहना चाहते हैं? आखिर में क्या बताया गया है इस सबक में? कुछ अल्फाजों को इस तरह समेटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में हर किस्म की आलूदगी से बचा नहीं जा सकता है। ठीक है बेटा, यानी ये हकीकत भी है। अब आलूदगी इतनी हो चुकी है, एयर पोल्यूशन, हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी इतनी बढ़ चुकी है कि हम इन तमाम चीजों पर हम इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा इसे हम कम जरूर कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? यहाँ पर कुछ चीजें हमने लिखी भी है कि आलूदगी को कम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं। आज डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आज हम पेड़ पौधे जो हैं इनको हम काट रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें उस जगह पर हमें एफॉरेस्टेशन करनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने, हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं, जिसकी वजह से हमारी हवा जो है ये साफ रह सके। अच्छा, झीलों, दरियाओं, चश्मों, तालाबों के किनारे पर रहने वाली आबादी को पानी के उन वसाइल से जरा दूर बसाया जाए। अब तो गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स निकाले हैं, ऐसे उसूल, ऐसे कवानीन बनाए भी हैं कि दरियाओं के किनारे जो भी आबाद बस्तियां हैं वहां पर उनको वहां पर अब रहने के लिए इजाजत नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर कारखानों से या वहां जो घरों से जो गलाजत निकलती है, गंदगी निकलती है, वो फिर बराह रास्त पानी में जाती है और पानी जो है ये क्या हो जाता है? आलूदा हो जाता है। कारखानों और घरों से निकलने वाली गलाजत को कीमियावी तरीके से ठिकाने लगाया जाए। यानी हमें भी क्या करना है? अगर हम कीमियाओं का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीजें बनानी है कि हम क्या करेंगे? कीमियावी तरीके से हमें, यानी ऐसे केमिकल हमें बनाने हैं जिनसे हम इस गलाजत को जो कारखानों से, जो घरों से निकलती है, उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मोटर गाड़ियों में एलपीजी या सीएनजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए, ताकि हवा जो है, हवा की आलूदगी जो है ये भी कम हो जाए। अच्छा, एटमी तजर्बात पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए, जो एक मुझे लगता है एक नामुमकिन अमल है। जो बारूद बनाया जाता है या जो मुल्क की जो पहचान होती है या मुल्क की जो हिफाजत के लिए हम हर एक मुल्क में एटमी जो ये बारूद जो होता है या एटमी तजर्बात किए जाते हैं, कहते हैं कि हमें इन चीजों से परहेज करना है, गुरेज करना है, इनका कम इस्तेमाल करना है, ऐसे तजर्बे कम करने हैं, क्योंकि इससे भी माहौल पर बुरा असर पड़ता है। इसकी तारीख में बेशुमार मिसालें मिलती हैं। शोर और गुल से जहां तक मुमकिन हो बचा जाए, ऐसे इकदाम के बाद ही हम काफी हद तक आलूदगी से अपना दामन, तो बेटा हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है, जो भी बड़े बड़े इदारे हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें लोगों को इस हवाले से आगाह करना है, अवेयर करना है कि भाई आलूदगी जो है इससे हमें किन किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है, किन किन बुराइयों का, किन किन बीमारियों का या किन किन मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। ये हमें लोगों को अवेयर करना है इस हवाले से, ताकि जितने भी जानदार मखलूकात इस जमीन पर हैं या पानी में जो मखलूकात है, उनकी जिंदगी भी बेहतर से बेहतर रह सके। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का सबक। अब हम इसके कुछ सवाल देखेंगे
पहला सवाल है, आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें कौन कौन सी हैं? अभी मैंने आपको बताया आलूदगी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जैसे आबी आलूदगी, हवा की आलूदगी, शोर की आलूदगी वगैरह। ठीक है बेटा। दूसरा सवाल है, इंसानी जिंदगी पर आलूदगी का क्या असर पड़ रहा है? आलूदगी से इंसानी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आलूदगी से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, मसलन तपदक, खांसी वगैरह। इसके बाद है, कीमियावी खाद और कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखो, कीमियावी खाद और कीड़ा मार दवाओं का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अनाज, फलों और सब्जियों की पैदावार में इजाफा हो, और साथ ही जमीनी कीड़ों से बचने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक और सवाल, ग़िज़ाएं बीमारियों का सबब क्यों बन जाती? ठीक है बेटा, कीड़े मार दवाओं के छिड़काव की वजह से ये ग़िज़ाएं बीमारियों का सबब बनती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया, अभी मैं बता रहा था आपको। इसके बाद एक और सवाल है, धुएं को खतरनाक क्यों कहा गया है? जवाब है, एक जवाब ये भी है कि धुएं की वजह से हवा में मौजूद ओजोन लेयर परत जो है, इसमें सुराख पैदा हो जाते हैं, इसलिए धुएं को खतरनाक कहा जाता है। क्या आप इसमें कोई आप किताब देखिए, आप अपने जुमले, अपने अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही नहीं लेकिन ये मेन रीजन है। अच्छा, ओजोन लेयर से क्या मुराद है? ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत एक ऐसी गैस की परत है जो सूरज से आने वाली खतरनाक शाओं से हमें बचाती है। इसके बाद, शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है? शोर, क्योंकि शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, खासकर कानों और दिमाग पर काफी बुरा असर पड़ता है, इस वजह से शोर को खतरनाक आलूदगी कहा गया है। इसके बाद एक और सवाल है, आलूदगी कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं, झीलों, दरियाओं, तालाबों और चश्मों के किनारे पर रहने वाली आबादी को पानी के उन वसाइल से जरा दूर बसाएं, और झीलों और पानी के दीगर ज़खायर के इर्द गिर्द मकान वगैरह तामीर करने पर पाबंदी लगाएं। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपका जो सबक है, यहाँ पर सवाल है कि इस सबक में आपने ये दो लफ्ज पढ़े हैं, मुरक्कबात इस सबक में आता है, और तजरिबात। ठीक है बेटा। मुरक्कबात किसे कहते हैं? मुरक्कबात जमा है मुरक्कब की, और तजरिबात जमा है तजरिबा की। इसी तरह आप भी नीचे लिखे हुए अल्फाज की जमा बनाइए, जैसे ख्वाहिश, इख्तियार, तरक्की, मुमकिन, सवाल। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमने दिया है वाहिद और यहाँ से जमा, ख्वाहिश, ख्वाहिशात, इख्तियार, इख्तियारात, तरक्की, तरक्कियात, मुमकिन, मुमकिनात, सवाल, सवालात। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और सवाल है, ये बिल्कुल आसान है कि नीचे लिखे हुए अधूरे जुमलों को मुकम्मल करना है, यहाँ पर हमने दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बेटा, आज जो हमने सबक पढ़ा है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और आपके लिए लाजमी है कि जो यहाँ पर हमने सवाल दिए हैं, जो भी हमने अहम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप ये पूरी वीडियो देखिए, और जो भी सवाल थे आप खुद भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सबक हैं, ये बिल्कुल बहुत ही अहम सबक हैं, बोर्ड एग्जाम जो आने वाले हैं आपके, उसके लिए आपको सिर्फ यही वीडियो नहीं बल्कि इससे पहले जो हमने 3 वीडियो बनाए हैं नज़्मों के, वो भी आपके लिए लाजमी है। तो बेटा, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलते हैं एक और क्लास के साथ।